तारीखी वाकया है कि मैं एमएलए था उस वक्त, चौधरी चरण सिंह साहब का उस जमाने में बड़ा नाम था, लेबर मूवमेंट के बड़े दुश्मन हुआ करते थे वो। मैं उनका बड़ा चहीता था, मेरा टिकट कट गया था, मैं इलेक्शन हारा भी हूं। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मुझसे बोले क्यों आप तो हारे हैं। मैंने कहा नहीं साहब मैं बहुत कम वोटों से 1100 वोट से हारा हूं। बोले नहीं आपकी तो जमानत जब्त हुई थी। मैंने कहा नहीं सर ये तो बात गलत है। तो बोले नहीं तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा सर हम तो हंसी में भी कोई झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा, जिसे मैंने लगा रखा ऐसी था, चश्मा उतारा और कहा अपने पीएस से जरा वो इलेक्शन कमीशन की किताब लाओ, ये झूठ नहीं बोलते हैं साहब। वो किताब उन्होंने देखी और जितने वोट मैंने बताए थे, मैं 1100 कुछ वोट से हारा था नवाबों से, और इसलिए हारा था कि मैं बहुत छोटा था। मैं समझता था मैं शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूं, तो ये जो देहात है इससे मेरा क्या लेना देना, जबकि 40% वोट वहां था। उस जमाने में ना मोबाइल थे ना टीवी था, स्टेंसिल से दीवारों पर छापा जाता था, हैंडबिल साइकिल से हम बांटा करते थे, ये वो जमाना था। तो जब उन्होंने देखा तो कहा अच्छा जिलाध्यक्ष झूठ बोल गया। एक साहब थे जिलाध्यक्ष, जिनकी बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी थी। अब पीए से कहा कि उस झूठे को पार्टी से निकालो, अध्यक्ष पद से हटाओ, और आज के बाद पाबंदी है घुसे का नहीं वो यहाँ। मुझे बी फार्म ए फार्म दोनों मिला, मैंने चुनाव लड़ा, मैं जीता। और जब जीत कर आया तो मैंने कहा कि साहब मेरी दरखास्त है आपसे कि जब मैं आपसे मिलने आऊं तो आप ये समझ लें कि मैं बस से आऊंगा और सिर्फ आपसे मिलने आऊंगा, आपको सलाम करूंगा, आप जवाब देंगे ठीक है, नहीं देंगे तब भी वापस चला जाऊंगा। तो उनका खास इंस्ट्रक्शंस थी कि जब आप आएंगे तो मुझसे मिलवाओगे। एक दिन जब मिलने गया मैं तो मुझसे बोले कि बड़े कमजोर हो रहे हो। मैंने कहा हाँ साहब वो बड़े डरते डरते मैंने कहा कि वो टेक्सटाइल की मजदूरों की हड़ताल चल रही है और मैं ही उसे चला रहा हूँ, मालिक वीके श्रीवास्तव है, वो पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो बोले अच्छा भाई हम भी कुछ। मैंने कहा साहब चंदा इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है, कुछ हम भी दे दें। मैंने सुन रखा था कि ये तो लेबर मूवमेंट के बड़े दुश्मन हैं। तो मैंने कहा साहब आप चंदा देंगे? हाँ हाँ भाई देंगे। 1980 में उन्होंने एक रकम बताई जिसे मेरे कान कबूल नहीं किए, और मैंने कहा साहब जरा फिर फरमाएंगे आपने क्या बताया? भाई 25,000 हम भी दे देंगे। वो आज के 25 लाख से भी शायद ज्यादा है। वो 25,000 में छोटा सा ब्रीफकेस लेके जाता था जिसमें एक जोड़ा कपड़े होते थे उसमें रखे, लेकिन उस वक्त लोग थैला छीन कर भागते नहीं थे। तो मैं बस से आया और वो पैसा लगाया मैंने, उसमें से तकरीबन 11,000 कुछ रुपए बच गए। ये पैसा वो बड़े मुबारक हुए वो पैसे। हड़ताल तय हो गई और 45 रुपए की मांग थी हमारी, 47 रुपए दिए गए, लेकिन मालिक की ये शर्त थी कि इसका ऐलान आप नहीं करेंगे, नवाब साहब करेंगे। मैंने कहा मजदूर को मिल जाए नवाब साहब भी कर दें, ऐलान उन्होंने किया था। तो जब ये पैसे मैं वापस लेकर आया तो मुझसे दफ्तर में सबने कहा कि भाई इसमें का बेवकूफ पहली बार आया है। हमारी पेशी हुई चौधरी साहब के सामने, वो फर्श लगा था, होता था चादर, बहुत गांव तक ये, बहुत हसीन पर्सनैलिटी थी उनकी, लंबी चूड़ीदार पाजामा, शेरवानी, सफेद टोपी। बोले क्यों कैसे आए? मैंने कहा साहब वो आपके पैसे बड़े मुबारक साबित हुए, हड़ताल का फैसला हो गया, हमारे हक में हुआ और ये पैसे बचे हैं। भाई क्यों लाए? भाई तो हमने तुम्हें दिए थे। मैंने कहा नहीं साहब आपने मुझे नहीं दिए थे, हड़ताल को दिए थे। तो बोले अच्छा भाई देखो ये वापस तो लेंगे नहीं, मधुलीना जी का बाई इलेक्शन चल रहा था, बोले इनकी तरफ से डोनेशन में शामिल कर लें पैसा। तो इस तरह गरीबों से जुड़ा रहा।